और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, जीवन में दो चीज़ आवश्यक होनी चाहिए, एक गुरु का दर और एक गुरु का डर। अगर गुरु के दर पर जाते रहे तो रहमतें बरसती रहेगी, और गुरु के डर से हम असत मार्ग से बचते रहेंगे। मंदिर में तो जाएं, लेकिन मंदिर में केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने नहीं जाएं। आज का इंसान मंदिर भी जाता है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि केवल मांगने जाता है। अंतर इतना ही है कि बाहर मांगे वो भिखारी हो जाता है, और अंदर मांगने वाले को कुछ नाम नहीं दिया जाता है। राम जी राम महाराज, भारत की सत्य सनातन संस्कृति में संतों का अपना विशिष्ट योगदान है, और ऋषि परंपरा से ही भारत की महानता विश्व भर में है। विश्व पटल पर भारत की संत परंपरा का एक श्रेष्ठता है, और उसी श्रेष्ठता का निर्वहन कर रहे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की सापरा पीठ से जुड़े चित्तौड़गढ़ रामद्वारा के संत श्री दिग्विजय राम जी महाराज, जो संत श्री रमता राम जी महाराज के परम शिष्य हैं। और गुरुदेव के सानिध्य में ही देश भर में भागवत कथाएं हो, राम कथाएं हो, नानी बाई का मायरा हो, अन्य भक्त शिरोमणियों की कथा प्रसंग हो, उनको अपनी संत वाणी से जन जन तक पहुंचाकर जगत का कल्याण कर रहे हैं। आज हम 15 फरवरी को जयपुर में हैं, और जयपुर के बिरला मंदिर के इतिहास में 40 वर्षों में पहली बार ये तप, साधना और राम नाम की भक्ति का प्रताप है कि दिग्विजय राम जी के श्रीमुख से बिरला मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का रसपान हो रहा है। हमें भी महाराज श्री की कथा सुनने का अवसर मिला। आपकी धीर गंभीरता, शांत स्वभाव, सरलता, विद्वता हम सभी को एक ऊर्जा और सकारात्मकता से सरोबार करती है। महाराज श्री राम जी राम। राम राम। महाराज जी, भागवत कथा के माध्यम से, अन्य कथा प्रसंगों के माध्यम से आप जन जन को कृतार्थ कर रहे हैं। जयपुर की भागवत कथा के संदर्भ में बिरला मंदिर के इतिहास में भगवान लक्ष्मी नारायण के पावन सानिध्य में जो आपके श्रीमुख से श्रीमद्भागवत कथा का रसपान हो रहा है, उसकी महिमा को और श्रद्धालुओं की प्रेम और समर्पण को किस रूप में देखते हैं? श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसे कलयुग की वो नाव कहा गया है जो हमें भव से पार लगाती है। भागवत का अपना एक महात्म्य है, और भागवत कथा का मूल उद्देश्य होता है भक्ति के मार्ग पर जीव का अनुसरण हो, और हम इस जन्म मरण के जो चक्रव्यूह में फंसते हैं उससे हम मुक्त हो जाएं। ये भागवत का मूल उद्देश्य होता है। भागवत 4 अक्षर है। भकार से तात्पर्य है जो भक्ति प्रदान करता है, गकार जो ज्ञान प्रदान करता है, और वकार जो वैराग्य रूपी तकार तत्व प्रदान करता है। भागवत वो ग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रदान करने वाला होता है। इसका अगर कुछ धीर गंभीर ज्ञान भी हमें जीवन में प्राप्त हो जाए तो उससे जीवन सुधर जाता है। वर्तमान में जयपुर के बिरला मंदिर में भागवत सप्ताह का पावन आयोजन विजयवर्गीय समाज थली वालों की तरफ से बड़ा ही सुंदर आयोजन हो रहा है। बिरला मंदिर अपने आप में जयपुर का हृदय कहा जाता है, जो कि बिल्कुल जयपुर के मध्य है, और विगत 40 वर्षों में अभी तक के इतिहास में ये पहली बार है कि बिरला मंदिर में कोई कथा का आयोजन हो रहा है। 1985 22 फरवरी के दिन बिरला मंदिर का उद्घाटन हुआ था, और उसके पश्चात वर्तमान में कई पर्यटक भी आते हैं, और जयपुर का एक अच्छा बड़ा नामी स्थल है। लेकिन ये परमात्मा की ही कृपा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि ये किसी व्यक्ति की सोच या किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं, ये तो भगवान लक्ष्मी नारायण ही चाह रहे थे कि उनके चरणों में बैठ कर के और उनकी ही कथा का गायन किया जाए, उनके गुणानुवाद उनके चरणों में बैठ कर के हों और लोग आनंद लें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भागवत की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस भौतिकवाद के चकाचौंध में व्यक्ति दिन रात दौड़ रहा है, दिन रात भाग रहा है, और हर जीव शांति चाहता है, हर जीव आनंद चाहता है। लेकिन भौतिक संसाधनों से दैहिक सुख तो मिल सकता है, पर आत्मिक शांति कभी नहीं मिल सकती। और इसलिए ये हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, ये जीवन में एक आत्मिक सुख प्रदान करते हैं, आत्मिक आनंद प्रदान करते हैं, और जीने की कला सिखाते हैं। क्योंकि लाइफ इज़ ए आर्ट, जिंदगी एक कला है, और वो कला सिखाई जाती है इन सनातन धर्मों के जो ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनियों ने हमें परंपरा दी है, उस परंपराओं से
हमें ये ज्ञान होता है। भागवत क्या है? भागवत मृत्यु को सुधारती है। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, क्योंकि भागवत के मूल पात्र राजन परीक्षित जो मरणासन्न अवस्था में हैं और मरणासन्न अवस्था में प्रश्न करते हैं कि मानव के लिए कल्याण का मार्ग क्या है। तब सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को कथा सुनाई और सार की बात मैं यही कहूँगा कि जहाँ से महाभारत समाप्त हुई है वहाँ से भागवत शुरू हुई है। महाभारत का अंत है और भागवत का शुरू है। जीवन में भी महाभारत का जब अंत होता है तभी व्यक्ति को भागवत में प्रवेश मिलता है। महाभारत क्या है? जो अपना नहीं है उसको भी जब लेने का कोई हक जताता है तो आज परिवार, समाज, राष्ट्र में महाभारत होती है। और भागवत जो अपना है, राजन परीक्षित का सब कुछ था, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जो अपना है जिस दिन उसे भी छोड़ करके और वैराग्य के भाव जाग जाए, भजन में मन लग जाए, वहाँ से भागवत शुरू होती है। तो जीवन की महाभारत का अंत होता है, तब भागवत में प्रवेश मिलता है। महाराज, भागवत के माध्यम से आप सभी श्रद्धालुओं को श्रवण लाभ करवा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने परमहंस जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने एक स्वामी विवेकानंद तैयार किया। अभी जिस तरीके से आपकी दीर्घ गंभीरता, विद्वता, आपका जो सेवा भाव, सरलता का भाव है, उसको देखकर कहीं न कहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से और मेरे बहुत से संस्थागत लोगों को लगता है कि शायद रमता राम जी महाराज फिर से उस संत परंपरा को स्वामी जी महाराज की कृपा से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस सत्य सनातन परंपरा में अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस रूप में इसी सेवा के पथ को आप आगे बढ़ा रहे हैं? मानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, आपने सत्य ही कहा कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। साक्षात भगवान ओढ़रदानी आशुतोष त्रिनेत्र भगवान भोलेनाथ भी बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं करते। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सदगुरु की कृपा के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जिस प्रकार से संसार में और हमारे धार्मिक सनातन धर्म में माता पिता और गुरु, हमारा धर्म मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का उपदेश प्रदान करता है और गुरुदेव की जीवन में एक अपनी महत्ता है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, जीवन में दो चीज़ आवश्यक होनी चाहिए, एक गुरु का दर और एक गुरु का डर। अगर गुरु के दर पर जाते रहे तो रहमतें बरसती रहेगी और गुरु के डर से हम असत मार्ग से बचते रहेंगे। इसलिए गुरु का डर भी जरूरी है और गुरु का दर भी जरूरी है। सनातन धर्म में बिना गुरु कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संसार में एक साधारण सा जीव भी कुछ प्राप्त करना है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, गुरु के बिना मंजिल को पाया नहीं जा सकता। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब गुरुदेव की कृपा ही है। और जैसा वो प्रसाद बख्शिश करते हैं वैसा मैं लोगों की आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करता हूँ। ये सब गुरुदेव की कृपा ही है। आदरणीय दिग्विजय राम जी महाराज का मुझे व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप के स्टार्टअप प्रोग्राम में मिला और उस समय सुनने के बाद हमें एक ऊर्जा मिली और हम एक प्रगति के नए पथ पर भी आगे बढ़े। हम इनके आभारी हैं। चित्तौड़गढ़ राम द्वारा भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उनकी कई सारी कथाओं को लाइव भी देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को नज़दीक से समझता हूँ। महाराज जी, संत परंपरा में जिस तरीके से चमत्कार के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, संत वाणी वास्तविक रूप से क्या संदेश देती है, आज ये ज़माने की एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो जेवीपी मीडिया का बहुत पुराना हमसे सनातन रहा है और मुझे ये स्मरण है वो प्रोग्राम जो ऑडिटोरियम में हुआ था और उस समय आपने बहुत सुंदर परिचय के रूप में एक रील तैयार की थी। तभी से सनातन चल रहा है और आपका हरिराम जी का बहुत स्नेह है, प्रेम है, आत्मीयता पूरी है, संपर्क बना रहता है। तो सबसे पहले तो जेवीपी मीडिया और आपके संस्था के सभी सदस्यगणों के प्रति मैं हार्दिक मंगल कामना, अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज दिखाई देता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि धर्म की तुलना चमत्कार से की जाती है, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि शास्त्र, संत, गुरु ये चमत्कार के मोहताज नहीं होते। इनका स्वभाव नहीं होता कि वो चमत्कार दिखाएं।
अनेक महापुरुष हुए और उन्होंने चमत्कार दिखाए नहीं, उनके जीवन से, उनकी जीवन शैली से, उनकी रहनी सहनी से और उनके वाणी से एक नहीं अनेक चमत्कार हुए। और अगर हम पुराना इतिहास उठा करके देखें तो रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज हुए, उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि मैं चमत्कार दिखाऊं, लेकिन उनका जीवन ऐसा रहा कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया। जहर के लड्डू तात्कालिक समय में लोगों ने उनको दिए, लेकिन जहर के लड्डुओं का प्रभाव नहीं पड़ा। तात्कालिक समय में लोगों ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। और ऐसे एक नहीं अनेक पूरा जीवन चरित्र है जिन्होंने, उन महापुरुषों ने अपने नाम जप की साधना से चमत्कार दिखाया नहीं, चमत्कार स्वतः हो गया। और इसलिए संत और धर्म को चमत्कार के तराजू पर कभी नहीं तोलना चाहिए। अगर हम चमत्कार के तराजू पर तोलते हैं तो आँखों का धोखा तो कोई भी संसार में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो चमत्कार करते तो शायद आज हम उन्हें याद नहीं कर रहे होते। उनकी जीवन शैली ऐसी थी, उन्होंने नाम का उपदेश ऐसा प्रदान किया जिससे आज लाखों नर नारी तर रहे हैं और उस मार्ग पर चल के अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संत और धर्म और शास्त्र को कभी चमत्कार के तराजू पर मत तोलो। आपकी श्रद्धा है तो स्वतः जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपको अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। केवल अगर सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना है और उस मार्ग पर आप चलते हो जहाँ महाजनों येन गता सपंथा का उपदेश दिया है, तो जीवन अध्यात्म का रस प्रदान करेगा और चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जीवन ही चमत्कार हो जाएगा। तो महाराज इसी के साथ एक मेरा आखिरी ये सवाल कि आम जन के लिए क्या संदेश है। देश भर में खूब मंदिर बन रहे हैं, खूब धार्मिक स्थल भी विकसित हो रहे हैं, धर्म प्रवचन कथाएं भी हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम जिसको पाप की श्रेणी में, अनाचार की श्रेणी में मानते, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लोगों का चरित्र गिरना हो, दूसरी तरह की समस्याएं हो, भाई से भाई के बीच में वेर हो, आपसी जो जहर की भावनाएं बरसती जा रही है, तो आम जन से, श्रद्धालुओं से क्या अपील, आह्वान करना चाहेंगे कि समाज में एक समरसता का वातावरण हो, समाज फिर से संत परंपरा पर आगे बढ़े। आपके इस एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहले तो आज की कथा में ही मैंने कहा, जैसा कि आप बता रहे हो कि सामाजिक समरसता, परिवार में समरसता होनी चाहिए, तो मैंने एक सूत्र दिया था कथा में कि कुछ कह गए और कुछ सह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तू गलत, मैं सही और तू गलत, इस बात में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है व्यक्ति का अहंकार, ईगो, और सुनना नहीं चाहता कोई भी। अगर कोई एक सुनाए तो सामने वाला 4 सुनाना चाहता है। भागवत कहती है भगवान शंकर ने जहर पान किया, देवताओं का सामर्थ्य नहीं था। समुद्र मंथन जब हुआ तो देवता लोग गए भगवान के पास और भोलेनाथ ने जहर पिया। देवता अमृत पी करके भी देव कहलाए और महादेव जहर पी करके भी महादेव कहलाए। और इसलिए वो प्रसंग जीवन में शिक्षा देता है कि आज परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एक शंकर होना चाहिए जो जहरपान कर सके। जहरपान करने का तात्पर्य है सुनना और सहना। सहनशीलता बहुत कमज़ोर हो गई है और लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। बोलना सब चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता, और वर्तमान की ये परिवार की एक सबसे बड़ी समस्या है। जहर का भी अजीब हिसाब है, मरने के लिए तो थोड़ा पीना पड़ता है पर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। लेकिन जिसने जहर पी लिया वो शंकर की तरह संसार में पूजा जाता है। इसलिए आज के परिवार में अगर सामाजिक समरसता चाहते हैं तो आवश्यकता है धैर्य के साथ, भगवत कृपा के साथ परिवार को चलाना, भगवत भजन के साथ एकनिष्ठ रहना। तो एक प्रश्न आपका था सामाजिक समरसता का। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। देखो, सबसे पहले मंदिर है क्या? व्हाट इज़ द टेम्पल? टेम्पल इज़ ए ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मन। मंदिर जो है हमारे मन को एक
अशांत मन को प्रशांत करने का स्थान है, जहाँ पर जाने पर हमको आत्मिक ऊर्जा मिलती है। मंदिर में तो जाएं, लेकिन मंदिर में केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने नहीं जाएं। आज का इंसान मंदिर भी जाता है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि केवल मांगने जाता है। अंतर इतना ही है कि बाहर मांगे वो भिखारी हो जाता है और अंदर मांगने वाले को कुछ नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि बाहर जो व्यक्ति मांगता है लोग उसे भिखारी बोल देते हैं, पर उसे ये नहीं पता कि अंदर जाके वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान के सामने जब हमेशा जाते हो, कहते हो ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कभी प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में ऐसा हो कि कोई व्यक्ति रोज़ आए और रोज़ हमसे कुछ मांगे तो शायद हम भी घबरा जाएंगे। तो प्रभु भी सोचते होंगे कि ये केवल मांगने आता है। तो मंदिर तो लोग जा रहे हैं, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा करने जा रहे हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। भागवत में 2 प्रकार की भक्ति है, एक अहेतु की, एक अप्रतिहता। तो भक्ति होनी चाहिए निस्वार्थ, और वास्तव में जब निस्वार्थ भक्ति होती है तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। इसलिए वर्तमान में मंदिर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों में संस्कार भी पड़ रहे हैं मंदिर जाने के, ये भी अच्छी बात है, होने भी चाहिए। लेकिन उस मूल तत्व से हम दूर नहीं हो जाएं कि मंदिर तो जा रहे हैं पर वास्तविक अभी वर्तमान में भगवान भोलेनाथ के भक्त तो बहुत बन रहे हैं। जहाँ भीड़ नहीं लगती थी आज मंदिरों में खूब भीड़ लग रही है, लेकिन उस भीड़ के साथ केवल स्वार्थ के लिए जाना और एक निस्वार्थ होकर के जाना, उसमें बहुत अंतर है। तो मैं तो यही समाज को संदेश देना चाहूँगा कि वर्तमान इस युग में भौतिकवाद की चकाचौंध में इस संसार के आपाधापी से अगर मुक्त होना चाहते हो, शांति और आनंद पाना चाहते हो, तो जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। तो निश्चित रूप से तन को काम्य और मन को रामे, सत्संग में रमाइए। महाराज, मेरा दिल का भाव है कहीं हम राम स्नेही संप्रदाय को फिर से एक नए युग में गुरु कृपा से देखना चाहें, एक प्रकाशमय युग आने वाला समय हो और वो आप जैसे संतों का तप और प्रकाश उसमें जगमगाए। राम स्नेही संप्रदाय को हम तो क्या जगमगा सकते हैं, क्योंकि वो महापुरुषों ने वो चलाया जिसकी वजह से हम जगमगा रहे हैं। ये तो उन संतों की कृपा है, अगर वो नहीं होते तो हमको आज कौन जानता। तो स्वामी रामचरण जी महाराज जैसे महापुरुष बिरले संत इस धरती पर हुए और उन्होंने निर्गुण धारा की ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित की। उस समय में जब 1400 ईस्वी में मुगल काल चल रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियाँ खंडित की जा रही थी, दान पुण्य सब बंद हो गए थे, लोगों ने कहा भगवान का भजन करे कैसे। तब ऐसे निर्गुण पंथ के महापुरुषों ने निर्गुण धारा प्रवाहित की, घर बैठे ही बिना प्रपंच के, बिना साधन के, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो रामचरण जी महाराज तो शब्द ब्रह्म के उपासक रहे, जिन्होंने राम नाम की साधना बताई और सारे तीर्थों का तीर्थाटन कर आओ और घर बैठे भगवान का राम नाम ले लो, ये सारे तीर्थों का घर बैठे हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो वर्तमान युग में राम स्नेही संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे आचार्य श्री जगत गुरु रामदयाल जी महाराज का बहुत पुरुषार्थ है और संत वाणी का प्रचार भी हो रहा है, संत लोग सत्संग भी कर रहे हैं। और मेरे राम से भी जितना बनता है मैं प्रयास करता हूँ कि संतों की वाणी अधिक से अधिक जन जन तक पहुँचे और उनका कल्याण हो। तो निश्चित रूप से संत वाणी राम जी के नाम के आप सबके बीच में रहे, तो राम नाम रटते रहें जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। और निश्चित रूप से जैसा महाराज ने फरमाया, हम भी अपने व्यक्तिगत और संस्थागत जीवन में कोशिश कर रहे हैं कि उसी पथ पर आगे बढ़ें। राम जी राम महाराज।